तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम भारत के भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर अवस्थिति तथा विस्तार का बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे, जो किसी भी एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और इसे हम एक ही वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर कर देंगे। और साथ ही साथ आप नोट्स बना के चलना, जिसके बाद इस चैप्टर में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए हम मैप की सहायता से इसे शुरू करते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32,87,000 वर्ग किलोमीटर है। वैसे तो ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन इसे हम लगभग में 32,87,000 वर्ग किलोमीटर मान सकते हैं। और जो भारत की स्थिति है वो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। ये कैसे? जैसे ये ग्लोब है, ग्लोब में ये ऊपर से नीचे जो रेखाएं आती हैं इन्हें बोलते हैं देशांतर रेखाएं, और जो तिरछी रेखाएं होती हैं 180 डिग्री वाली इन्हें बोलते हैं अक्षांश रेखा। तो हम इस तरीके से मान लेते हैं ये है विषुवत रेखा। और भारत की स्थिति है यहाँ पर, यहाँ भारत की स्थिति यहाँ है। ये पूर्वी दिशा है, ये पश्चिम है, ये है उत्तर। तो भारत की कहाँ है स्थिति? यहाँ। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ? ये उत्तर और पूर्व, इसीलिए ये उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। भारत का ये है मैप। भारत का ये मैप, इसमें भारत की पूरब से पश्चिम की लंबाई, पूरब से ये वाली जो लंबाई है ये है 2933 किलोमीटर। सबसे पूर्व में कौन है? अरुणाचल प्रदेश से लेके और यहाँ गुजरात तक ये लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण ये वाली लंबाई ये है 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर है। और जो भारत के बीचों बीच ये वाली लाइन है, ये जो डैश वाली दिख रही है, ये है कर्क रेखा। ये इसे अक्षांश रेखा कहते हैं। ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, झारखंड और मिजोरम और त्रिपुरा। ये 8 भारत के 8 राज्यों से होकर ये गुजरती है अक्षांश रेखा, जिसे कर्क रेखा कहते हैं। और भारत की पूर्व से पश्चिम की स्थिति कैसी है? ये 68.7 पूर्वी देशांतर से लेकर 97.25 पूर्वी देशांतर, ये भारत की पूरब से पश्चिम की स्थिति है। इसी प्रकार भारत की उत्तर से दक्षिण की स्थिति क्या है? 8.4 से लेकर 8.4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37.6 उत्तरी अक्षांश तक। तो चलिए इसके थोड़ा सा पॉइंट पर नज़र मार लेते हैं, क्या क्या पॉइंट हैं इसके। पृथ्वी 1 मिनट में पृथ्वी 1 डिग्री 4 मिनट में घूमती है। पृथ्वी 1 मिनट में 4 डिग्री घूमती है। तो यहाँ से पूरब से लेकर पश्चिम तक 68.7 पूर्वी देशांतर से लेकर 97.25 पूर्वी देशांतर तक, लगभग इसके बीच का अंतर 30 डिग्री है। 30 डिग्री का मतलब 120 मिनट, 120 मिनट का मतलब 2 घंटा। इसीलिए अरुणाचल प्रदेश में सूरज निकलता है और गुजरात तक पहुंचने में उसे 2 घंटे का समय लगता है। ठीक है। उसके बाद
भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है और मुख्य भूमि की सीमा है वो 6100 किलोमीटर है। द्वीप समूह तट रेखा की लंबाई है 7516 किलोमीटर। और भारत की कुल सीमा की लंबाई जो है वो है 22,716 किलोमीटर। भारत का मानक समय 82 डिग्री पूर्वी देशांतर है। जो मानक समय की जो लाइन है भारत में वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन जो है ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? यूपी, एमपी मतलब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है। भारत का ग्रीनविच से समय, जो ग्रीनविच है उससे 5.5 घंटे भारत का समय आगे चलता है। 5.5 घंटे समय आगे चलता है। भारत से सीमा साझा करने वाले देश कितने हैं? 8 देश भारत की सीमा से अपनी सीमा लगाते हैं। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। भारत की 3 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमाएं 3 देशों से मिलती हैं। उसमें जम्मू कश्मीर है, सिक्किम है और वेस्ट बंगाल है। सबसे ज़्यादा राज्य के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य यूपी है, जो 8 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। भारत का सबसे बड़ा ज़िला क्या है? कच्छ, जो गुजरात में पड़ता है। और सबसे छोटा ज़िला क्या है? माहे, जो पांडिचेरी में पड़ता है। भारत के चारों दिशाओं के नाम क्या क्या नाम से उन्हें बुलाया जाता है वो देख लेते हैं। जो सबसे पूर्वी दिशा है उसे कहते हैं किबुथु, जो कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। पश्चिम में है गौर माता, जैसे गौहर माता भी कहते हैं, ये गुजरात में पड़ता है। उत्तर में है इंदिरा कॉल, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। दक्षिण में है इंदिरा पॉइंट, जो है ग्रेट निकोबार में। और मुख्य भूमि दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी, जिसे केप कैमोरिन बोलते हैं, जो तमिलनाडु में पड़ता है। इसके बाद देख लेते हैं कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से राज्य से सीमा साझा करते हैं। जैसे कि इसे हम ट्रिक से याद करेंगे। नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य, इसे हम कर सकते हैं बुप्सू। बी से बिहार, यूपी, पंजाब, बुप्सू। इसे कर सकते हैं हम बिहार, यूपी, पंजाब, सिक्किम, उत्तराखंड। और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले, इसे हम कर सकते हैं, ट्रिक है हमारी मित्रमेवा। मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल। चाइना के साथ सीमा साझा करने वाले देश, जैसे झांसू, इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड। पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य कौन से हैं? पंजाब, गुजरात, जम्मू कश्मीर और राजस्थान। भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले भारत के राज्य कौन से हैं? इसकी ट्रिक है पास का मतलब पी से पंजाब, ए से असम, ए से अरुणाचल प्रदेश, ऐसे सिक्किम। इसी प्रकार म्यांमार से सीमा साझा करने वाले राज्य, इसे हम याद कर सकते हैं मी से। एम से मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। इस प्रकार भारत के जो राज्य हैं वो
पड़ोसी देश से सीमा साझा करते हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं देशों की सीमा। देशों की सीमा जो उनका क्या नाम रखा गया है, सबसे पहले है डूरन। ये भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में जो सीमा है उसे बोलते हैं डूरन। और दूसरे नंबर पर है रेड क्लिफ। ये है इंडिया और बांग्लादेश या पाकिस्तान के बीच में। और तीसरी है मैकमोहन, जो इंडिया और चाइना के बीच। इस प्रकार भारत के अवस्थिति और विस्तार चैप्टर का समाप्ति हो गई और इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।